गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटो क्लासेस। आज फिर से आप लोगों के बीच में 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो इस बार एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। इसलिए प्लीज वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहें। देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, which of the following properties is not satisfied by an electric charge? बोल रहा है क्वेश्चन पे कि इलेक्ट्रिक चार्ज का कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है। तो ध्यान दे ऑप्शन पे, पहला ऑप्शन है टोटल चार्ज कंजर्वेशन, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये भी इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी है। टू टाइप्स ऑफ चार्ज, ये भी इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी है। सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स, ये इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज के सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली निकलता है, ना कि सर्कुलर लाइन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज से स्ट्रेट लाइन में निकलेगा, सर्कुलर लाइन में नहीं निकलता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज का बोल रहा है कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी, सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स। इसके स्थान पे क्या हो जाना चाहिए था, स्ट्रेट लाइन ऑफ फोर्स होता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस इज पॉसिबल। बोल रहा है कि यहाँ पे 4 चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और बताना है कौन सा चार्ज का वैल्यू पॉसिबल है। तो आप लोगों को याद होगा दोस्तों, इसका शॉर्टकट ट्रिक हम बताते हैं आपको। चार्ज का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब सिर्फ ये देखना है कि जो 16 है, 16 के टेबल में पूरा कौन कट रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे 16 के टेबल में 58 नहीं आता है, तो ये नहीं होगा। 45 भी नहीं आता है, 86 भी नहीं आता है। 16 के टेबल में 32 आता है 2 टाइम्स में, इसलिए तो मिनिमम वैल्यू होगा चार्ज का 1.6 से क्या करना है, डिवाइड करके चेक करना है। और 3.2 पूरे कट रहा है, इधर सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ज का वैल्यू जो पॉसिबल होगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ये चार्ज ऑन ए बॉडी इज 1 नैनो कूलम, देन हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। बोला दोस्तों, एक बॉडी में 1 नैनो कूलम चार्ज है। 1 नैनो कूलम मतलब कितना होता है, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम। n से नैनो, n से माइनस 9, तो 1 नैनो में माइनस 9 कूलम होता है। यहाँ पे ध्यान दे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। हमें पूछा है कि कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम लोग जानते हैं Q बराबर NE, तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q बाय E। Q का क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पे Q का वैल्यू दिया हुआ है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कूलम कैंसल, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में कितना होगा 10, ये 19 को ऊपर भेजेंगे तो 10 इंटू 10 के पावर माइनस 9 प्लस 19 बटे कितना हो जाएगा 16। यहाँ पे ध्यान दे, 10 इंटू ये 10 का पावर कितना बचा, 19 में 9 घटाएंगे तो 10 का पावर 10 बटा 16। एक जीरो इसको दे दो तो ये हो जाएगा 100 बटा 16 इंटू एक जीरो इसको दे दिए तो 10 का पावर कितना बचेगा 9। जब काटेंगे तो 6.25 आएगा, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 9 इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा 1 नैनो कूलम बनाने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो थर्ड क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 नैनो कूलम के लिए कितना चार्ज, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9। अगर 1 कूलम रहता, अगर यही रहता 1 कूलम, तो 1 कूलम के लिए 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 हो जाता। इतना इलेक्ट्रॉन को हमको जरूरत पड़ता, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। अगर नैनो कूलम है तो यहाँ पे 9 घटा देना है तो 9 आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा यूनिट होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए नंबर में दिया है कूलम, तो कूलम किसका यूनिट है, चार्ज का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन दिया न्यूटन, तो ये किसका होता है, फोर्स का, तो यहाँ भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन दिया वोल्ट, वोल्ट किसका होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो इसका भी ऑप्शन नहीं होगा। और लास्ट ऑप्शन जो होता है न्यूटन पर कूलम, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट होता है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट
न्यूटन पर कूलम। तो चौथा क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन नंबर 5, टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड केप्ट एट ए डिस्टेंस आर exert a force F on each other. If the charges are half and distance between them is doubled, then the new force acting on each charge is. ध्यान दें दोस्तों, इसे दो केस में मान के चलाएंगे। यहाँ पे एक केस 1 लेंगे और इधर आधे वाले को केस 2 लेंगे। तो केस 1 में बोल रहा है, अब ध्यान से क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि दो चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। मान लेते हैं एक चार्ज का Q है तो दूसरा चार्ज का भी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। और दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ R और फोर्स कितना लगा F। तो F बराबर क्या आ जाएगा K, Q1 भी कितना दिया है Q, Q2 भी कितना दिया है Q और नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा R स्क्वायर। तो F बराबर कितना आ जाएगा K Q इंटू Q, क्या आ जाएगा K Q स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा R स्क्वायर। अब आते हैं इसको केस 2 में लेके चलते हैं। केस 2 में बोल रहा है कि चार्ज को हाफ कर दे रहा है, जहां Q है वहां Q/2 हो जाएगा, जहां Q है वहां पे क्या जाएगा Q/2 और डिस्टेंस को क्या कर रहा है, डबल कर दे रहा है, मतलब ये वाला क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा। तो उस समय जो नया फोर्स लगेगा उसको मान लेते हैं F डैश। F डैश बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा K, यहाँ पे Q/2 इंटू कितना हो जाएगा Q/2 बटे कितना हो जाएगा 2R का स्क्वायर। तो F डैश बराबर K Q स्क्वायर, दो दूना कितना हो जाएगा 4 और यह 2 दूना 4 और R का स्क्वायर R। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो F डैश बराबर यहाँ पे ध्यान दे 1/4 K Q स्क्वायर और ऊपर चल जाएगा 4R स्क्वायर, तो 4R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा F डैश बराबर K Q स्क्वायर बटे कितना जाएगा R स्क्वायर और 1/4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। क्या इसके बदले हम लोग F बैठा सकते हैं ना, इसके बदले F बढ़ा सकते हैं। तो जो नया फोर्स बनेगा F डैश वो क्या बनेगा F/16 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। 5 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी F/16। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस। बोल रहा है जब भी इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या एक्सपीरियंस करेगा। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, जब भी इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो हमेशा एक्सपीरियंस करेगा टॉर्क, क्योंकि नेट फोर्स का वैल्यू क्या होता है 0, क्योंकि डायपोल -Q और +Q। जस्ट लाइक यहाँ पे ध्यान दे, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे ये देखिए डायपोल को रख रहे हैं। डायपोल क्या होता है -Q से +Q, तो दोनों का जब जोड़ेंगे तो नेट चार्ज ऑफ डायपोल कितना होगा 0 और नेट चार्ज डायपोल तो 0 होगा और इसमें जो लगने वाला फोर्स F बराबर क्या होगा QE और इसमें लगने वाला फोर्स भी क्या होगा F बराबर QE। तो दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन इक्वल होने के कारण क्या होगा, जोड़ेंगे तो नेट फोर्स भी 0 आएगा, नेट चार्ज डायपोल का 0 आता है, लेकिन इसमें टॉर्क एक्सपीरियंस होता रहेगा। तो जब भी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। इसे 6 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, क्या लिखा द फोर्स पर यूनिट चार्ज। बोल रहा है फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या कहलाता है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है। फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 7 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, two charge spheres are separated by a distance d exert a force F on each other. If charges are doubled and distance between them is doubled, then the force is। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें केस मान के सॉल्व करना पड़ेगा। सो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चले चलते हैं यहाँ पे देखिए आधा को मानेंगे केस 1 और फिर आधा को मानेंगे केस 2। तो केस 1 को यहाँ पे ध्यान दें, क्या लिखा हुआ है, दो चार्ज स्पेयर है। मान लेते हैं एक का स्पेयर में Q1 चार्ज है, दूसरे स्पेयर में Q2 चार्ज है और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है D। दोनों का बीच का डिस्टेंस D दिया हुआ है। तो F बराबर जो फोर्स आएगा वो क्या हो जाएगा K Q1 Q2 भाई क्या हो जाएगा D स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब ध्यान दें केस 2 में बोल रहा है
कि चार्जेस को डबल कर रहे हैं और डिस्टेंस को भी डबल कर रहे हैं। चार्जेस को भी डबल कर रहे हैं मतलब 2q1 और 2q2 और डिस्टेंस को भी डबल कर रहे हैं मतलब कितना हो गया 2d। तो जो नया फोर्स बनेगा इसको F डैश मान लेते हैं कि 2q1 2q2 बाय क्या हो जाएगा 2d का स्क्वायर। F डैश हो जाएगा 2 दूना 4 k q1 q2 बाय 4d स्क्वायर। 4 कैंसल। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि k q1 q2 d स्क्वायर के स्थान पे क्या बढ़ा सकते हैं F। तो जो नया फोर्स आएगा वो पहले वाले फोर्स के बराबर होगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए। 8 क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए हो जाएगा एफ। अब ध्यान दें दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन बताता चलो कि चार्ज और डिस्टेंस जब भी दोनों में सेम काम हो, जस्ट लाइक यहां पे ध्यान दे, चार्जेस क्या लिखा था डबल और डिस्टेंस को भी डबल कर रहा था। चार्ज को भी डबल कर रहा था और डिस्टेंस को डबल कर रहा था। जब दोनों में काम सेम हो, चार्ज भी डबल हो, डिस्टेंस भी डबल हो, तो फोर्स कितना आ रहा है एफ। उसी प्रकार से अगर चार्ज को हाफ कर दे और डिस्टेंस को भी हाफ कर दे तो भी फोर्स कितना निकल के आएगा एफ। मतलब जो चार्ज और डिस्टेंस में अगर काम दोनों सेम हो तो जो फोर्स का वैल्यू आएगा वो हमेशा एफ के बराबर आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्या लिखा हुआ है? ए पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी। बोल रहा है कि पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड है, अट्रैक्ट करता है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? दोस्तों ये क्वेश्चन भी आई है, इसमें लड़का लोग अक्सर कंफ्यूज में रहता है। तो ये जो 9 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आइदर नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल। आइदर नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इधर 9 का ऑप्शन हो जाएगा सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्या लिखा है? द सरफेस कंसीडर्ड फॉर गॉस लॉ। बोला गॉस लॉ के लिए जो सरफेस यूज करेंगे उस सरफेस को क्या बोलेंगे? गॉस से क्या निकल के आता है? गॉसियन। तो 10 क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा सी, गॉसियन सरफेस। गॉस लॉ के लिए जो सरफेस यूज होगा उसको बोला जाता है गॉसियन सरफेस। क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा हुआ है? इफ ए स्पेयर ऑफ बेड कंडक्टर इज गिवन चार्ज देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन। ध्यान दें दोस्तों, स्पेयर को पहले ही मान लिया गया बेड कंडक्टर। बेड कंडक्टर मतलब क्या होगा? इंसुलेटर। और इंसुलेटर क्या करता है? चार्ज को कंडक्ट नहीं करता है। तो यहां पे चार्ज कहीं पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, इसलिए 11 क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा डी, नन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन पे बोल दिया कि स्पेयर हमारा कौन सा है? बेड कंडक्टर है। तो बेड कंडक्टर चार्ज कहां से डिस्ट्रीब्यूट होगा? इसलिए ऑप्शन हो जाएगा 11 का नन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द टोटल फ्लक्स थ्रू द फेसेस ऑफ द क्यूब विथ साइड ऑफ लेंथ ए इफ ये चार्ज इज क्यू इज प्लेस्ड एट कॉर्नर ए ऑफ द क्यूब इज। बोल रहा है एक क्यूब है, इसका कॉर्नर यहाँ पे ए पे एक चार्ज प्लेस किया गया क्यूब। पूछ रहा कि टोटल फ्लक्स वहां से क्या होगा। तो ध्यान दे दोस्तों, आपको दिख रहा होगा क्यूब में कॉर्नर कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 8 कॉर्नर है और किसी एक कॉर्नर पे यहाँ पे चार्ज रखा है क्यूब। तो टोटल फ्लक्स पूछ रहा है, 8 कॉर्नर है तो सिर्फ फ्लक्स को आप लोग जानते होंगे गॉस थ्योरम में Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। 8 कॉर्नर है तो 8 से डिवाइड कर दिए तो 5 बराबर जो निकल के आएगा Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट। पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या इंफॉर्मेशन देता है? तो आप लोग को याद होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बीच का गैप हमें क्या दिखाता है? फील्ड स्ट्रेंथ। अगर ज्यादा गैप है तो कम फील्ड स्ट्रेंथ होगा, और कम गैप है तो ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ होगा। मतलब कि लाइन के बीच में अगर गैप कम है तो फील्ड का मजबूती ज्यादा होगा, और लाइन के बीच में गैप अगर ज्यादा, जस्ट लाइक यहाँ पे, तो यहाँ पे फील्ड कम होगा, यहाँ पे फील्ड का मजबूती कम होगा। दूसरा डायरेक्शन देता है। हाँ सही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और तीसरा नेचर ऑफ चार्ज। कहने का मतलब है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाएगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आएगा। यहाँ पे ध्यान दें थोड़ा सा, वही बोल रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज में अंदर आएगा, पॉजिटिव चार्ज में बाहर जाएगा। तो यहाँ पे जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जा रहा है तो चार्ज का नेचर पता चल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव।
क्वेश्चन 13 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें फील्ड स्ट्रेंथ भी देता है, डायरेक्शन भी देता है, नेचर ऑफ चार्ज के बारे में भी बताता है। तो 13 क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए सिंगल नेगेटिव चार्ज। बोल रहा है कि सिंगल नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है और इसमें चारों फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया गया है। बोलता है कौन सा फिगर सही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप लोग को याद होगा दोस्तों, अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज में क्या करता है, इंटर करता है। नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर करना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज में इंटर कर रहा है। इधर 14 क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। अब आता है 50 नंबर, द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व्ड सो फार इज। बोला मिनिमम चार्ज, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। क्वेश्चन नंबर 16, द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इंप्लाइज दैट। दोस्तों 16 क्वेश्चन का ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है कि लगेगा कि सारा ऑप्शन ही सही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगा के चलना है तो बहुत अच्छे से बनेगा। ध्यान दे दोस्तों, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि चार्ज को ना ही एक्स्ट्रा बना सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब ना ही नया बना सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब जब भी चार्ज को बनाएंगे तो जितना अगर पॉजिटिव बनाएंगे उतना ही हमें नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा देख रहे हैं, चार्ज कांट बी क्रिएटेड, ये आधा है, चार्ज कांट बी डिस्ट्रॉयड, ये भी क्या है, आधा है। यहाँ पे जो 16 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा साइमल्टेनियस क्रिएशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इज परमिसिबल। बोल रहा है कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव होगा। इस प्रकार से टोटल चार्ज हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो 16 ऑप्शन का जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि कोई बॉडी में मिनिमम चार्ज जो निकलेगा वह 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकलेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी, देयर इज ए मिनिमम परमिसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो 70 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18। 18 बोल रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज। बोला इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्म होगा कैसा नेचर का होगा, तो वो कंजर्वेटिव नेचर का होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है चार्ज से, चार्ज होता है कंजर्वेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव। तो 18 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19, एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन आर प्लेस्ड इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन। अगर आपको याद होगा एफ बराबर क्या होता फॉर्मूला, QE, ठीक है। ऐसे ही हमारा अगर इलेक्ट्रॉन का लेते हैं, एफ बराबर एक और फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर यहाँ ए बराबर हो जाएगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का E बाय इलेक्ट्रॉन, यहाँ मास हो जाएगा, मास किसका हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा तो Me, ठीक है। अब ऐसे ही हम प्रोटॉन का लेते हैं तो प्रोटॉन का भी क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का हो जाएगा ए प्रोटॉन बराबर, प्रोटॉन का भी चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है तो इलेक्ट्रॉन E बाय मास ऑफ क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा। ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो AE बाय AP क्या हो जाएगा, EE बाय कितना हो जाएगा, ME बाय EE बाय कितना हो जाएगा, MP। E और E कैंसिल हो गया, MP चला जाएगा ऊपर, तो क्या निकल के आएगा, MP बाय ME। तो कौन सा ऑप्शन मैच होगा 19 का, 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि रेशियो जो एक्सेलरेशन का होगा MP बाय ME, मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस। क्वेश्चन बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो निकालना है अगर दो पार्टिकल जिनमें से क्या दिया हुआ है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पे ध्यान दो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, के का वैल्यू आपको पता होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर,
जी का वैल्यू आपको पता होगा 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 के स्थान पे QE दिया है, Q2 के स्थान पे भी QE दिया हुआ है और डिस्टेंस कितना दिया R स्क्वायर, तो Fe बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे K QE का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा R स्क्वायर। ऐसा ही Fg होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, Fg क्या होगा G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बटे क्या होता है R स्क्वायर, तो Fg जो निकल के आएगा G me का स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा R स्क्वायर। अब क्या निकालने बोला है कि Fe और Fg का रेशियो निकालने बोला है, तो Fe बटे Fg करते हैं, तो रेशियो में यहाँ पे ध्यान दे K Q का स्क्वायर बटे R स्क्वायर और यहाँ पे G me का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा R स्क्वायर कैंसल, तो Fe बटे Fg यहाँ पे जो आएगा K का वैल्यू कितना दिया हुआ है, K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का क्या जाएगा स्क्वायर बटे G का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। Fe बटा Fg का रेशियो आएगा, जब पूरे तरीके से इसको कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों तो जो आएगा 10 का पावर 42 आएगा। तो Fe इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशियो निकल के आएगा 10 के पावर 42। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी 10 का पावर 42। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।